बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ अस्लान बाबर और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग माई वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत खौफनाक, बहुत दर्दनाक और ऐसा वाक़या जिसको सुनते हुए शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये हदीस बहुत ज़्यादा है, अफजल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बात हज़रत अली कर देंगे या वसल्लम का इरशाद होगा तो उस बात के अंदर कोई शायद दूसरी बात नहीं हो सकती। तो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसा वाक़या जो कनाडा के अंदर पेश आया और वाक़े के अंदर कुछ ऐसा वाक़या है कि एक श्रीलंका फैमिली जो कि कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर थी और उन्होंने वहाँ पे उनका कोई दूर का रिलेटिव, दूर का जानने वाला एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 19 साल थी और 19 साल का जो लड़का था उसको अपने घर बुला लिया, अपने घर रहने के लिए कहा कि यहाँ पे रह के अपनी तालीम हासिल करे, यहाँ पे रह के अपना जो लाइफ है उसमें आगे बढ़े, यहाँ पे रह के अपनी मेहनत करे, स्ट्रगल करे, आगे बढ़े। एक फैमिली ने क्योंकि ये एक मायने है जिस पे आसान उसके शर्त समझो, इसका मतलब क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किस तरीके के साथ एक श्रीलंका फैमिली जो कनाडा के अंदर बहुत तरीके से सेट थी, उन्होंने एक मसल के अपने जो श्रीलंका के अंदर से किसी को बुलाया जो कि बहुत दूर का उनका रिश्तेदार था, उसको बुलाया, उसको अपने पास रखा, उसको अपने पास खिलाया, उसको अपने पास ऑल टाइम रखा और तकरीबन पिछले काफ़ी मंथ से वो उनके घर रह रहा था, उनके घर पढ़ रहा था, उनके घर रह रहा था। क्योंकि ये जब एक बात ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जब ये वाक़या पेश आया तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको भी वक्त के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी हुई का सामना करना पड़ा कि किस तरीके के साथ एक ही घर के 6 अफराद को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया कि उनके हाथ की नब्ज़, उनके गर्दन को पूरे तरीके से काट के, उनके बाजू के, उनके जिस्म के हिस्सों को, हर हिस्सा को छुरियों की मदद से काट के ज़िबा करके रखा। उस लड़के को इस चीज़ के बारे में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। खैर हम बात करते हैं तो वो जो लड़का था उसको स्टडी के लिए वो आया इनकी तरफ, इनके घर रहने के लिए वो आया, वो इनके घर रहना स्टार्ट हुआ। पिछले 2-3 मंथ से वो नेट के ऊपर कुछ अदर ऐसी वीडियोस या ऐसा चीज़ें नेट के ऊपर देखना उसने स्टार्ट कर दी जिसके अंदर इंसानी जान शायद उसके लिए एक मजाक थी, इंसानी जान के साथ खेलना उसके लिए एक कर्तव्य बन चुका था। उसके साथ खेलना, उसके साथ मजाक करना, खून निकालना या इंसान को मारना उसके लिए एक ऐसा एक मजाक बन चुका था जो उसके लिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इस तरीके के साथ ये जो वाक़या है इसका आगाज़ होता है कि उसने कुछ मंथ से कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे क्लिप्स देखना स्टार्ट कर दिए नेट के ऊपर जिसके बाद उसको इंसान के अंदर इंसानियत का फ़र्क समझ नहीं आ रहा था। तो ये वाक़या स्टार्ट होता है कि एक दिन जिस टाइम वो जो उस घर का जो सरबराह था वो घर पर मौजूद नहीं था। उस घर के अंदर एक खातून जिसकी उम्र 35 साल थी, उस 19 साल लड़के ने सबसे पहले उसे कत्ल किया। फिर उसके बाद एक 7 साल का बच्चा बेटा, उसके बाद एक 4 साल की बेटी, उसके बाद एक 2 साल की बेटी और उसके बाद एक 2 माह की कम सम बच्ची को उसने छुरियों की मदद से, छुरियों के वार से उसे कत्ल किया। इतना दर्दनाक, इतनी वाक़ये की इस तरीके का एक वाक़या था जिसको सुनते हुए या पहले मोहल्ला या वो बताते हैं कि शायद उन्होंने ज़िंदगी में, क्योंकि जिनके प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि कनाडा के अंदर शायद कभी ऐसा वाक़या पहले पेश नहीं आया, उसके बावजूद एक ऐसा वाक़या जो कि बहुत लोगों की ज़िंदगी को, बहुत लोगों के माइंड को दिल दहला दे रखने वाला एक ऐसा वाक़या जो पेश आया। तो उसके बाद उन्होंने 2 माह की जो बच्ची थी उसको भी कत्ल कर दिया। उसके बाद उनके घर में एक 45 साल बुज़ुर्ग कह सकते हैं, 45 साल एक उनका जो आदमी था वो भी उनके घर में मौजूद था। तो वो काफ़ी ज़्यादा एजड था। उसके बाद उसने 19 साल लड़के ने उसको भी छुरियों का वार करके उसको कत्ल कर दिया। तो बड़ी बेरहमी के साथ उसने उन सब लोगों को कत्ल किया। और जो 2 माह की बच्ची थी, इंसान पूछे कि उस 2 माह की बच्ची का क्या कसूर था जिसने उस 2 माह की बच्ची की नब्ज़ की, हाथ की नब्ज़ तक काट दी, गला तक काट दिया और बहुत बेरहमी के साथ उन लोगों को मारा। मीन के उन सब लोगों को मारना एक मकसद नहीं था, उनको तशद्दुद करना एक मकसद नहीं था, उनको बेरहमी के साथ जिस्म के ज़हा को काट काट कर खून बहाया गया। उसके बाद उनको खुद ब खुद उनकी जान निकल गई। ऐसा एक वाक़या पेश है। उसके बाद जब घर का जो सरबराह होता है, उस जो औरत का हस्बैंड होता है जिसने उसको अपने घर में पनाह दी थी, वो घर में इंटर होता है।
जब वो घर में इंटर होता है तो वो देखता है कि जो उसकी 2 माह की बच्ची का एक चूल्हा है, वो सारा का सारा, जिसके अंदर वो छोटी बच्ची होनी चाहिए, वो सारा का सारा खून से भरा हुआ है। तो उसके बाद उसकी जो 19 साल लड़के थे उसके साथ उसकी लड़ाई होने लग पड़ती है। तो वो उस आदमी को भी वो मारने की कोशिश करता है, 1 से 2 बार करता है। उस टाइम उनके घर में चीखो पुकार की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो वहाँ के मोहल्लादार थे, वो जो लोग होते हैं, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। और आप सबको को शायद पता होगा कनाडा की जो पुलिस है उनकी हर वक्त कार्रवाई बहुत ज़्यादा जल्दी है, और वो सबसे पहले मौके के ऊपर की शायद 1 से 2 मिनट के अंदर उस जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं, और जो उस आदमी, वो जो लड़का था 19 साल, उसको पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ जितने भी बाकी लोग होते हैं कोशिश करते हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल लेके जाया जाए ताकि वो सब लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कम से कम जो बच्ची थी वो 2 माह की, वो तो उसी टाइम मौका के ऊपर क्या कहते हैं, वो कत्ल हो चुकी थी। उसके बाद बाकी लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वो भी उनके जिस्म को काटने के बाद, उनकी वेंस को काटने के बाद वो लोग भी ज़िंदा ना बच सके, वो लोग भी जो थे मर गए, उन लोगों का भी कत्ल हो गया। तो जब उसके बाद ये सारा वाक़या जब पेश आया तो उसके बाद 6 लोगों को कत्ल कर चुका था। तो जब ये फ़र्द था, इसको जज साहब के सामने पेश किया गया, तो जज साहब ने इनसे पूछा कि तुमने ये कत्ल क्यों किया है, तुम्हें आखिर ये क्या रीज़न थी, किस वजह से तुमने इन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने तुमको अपने घर के अंदर पनाह दी, अपने घर के अंदर रखा, अपने घर के अंदर खाना दिया, एजुकेशन के हवाले से जो जो चीज़ें थी, ताकि तुम्हारे अखराजात जो थे तुम्हारे ऊपर अफोर्ड ना हो सके। तो फिर भी तुमने उन लोगों को कत्ल किया। तो उसका बताने का सिंपल ये था कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी वीडियोस देख रहा था जिससे मुझे कत्ल करने में अच्छा लग रहा था। वो बताता है कि मैंने जब वो छोटी बच्ची को उसकी नब्ज़ काटी, तो मुझे उस टाइम उसका निकलता हुआ खून, उसकी चीखों पुकार करती हुई आवाज़ें, बहुत ऐसे एक वाक़या है जिसको सोचते हैं तो एक टाइम के लिए ख़ुद के ऊपर कपकपी तारी हो जाती है। तो उसकी जब मैंने उसकी वेंस काटी तो वो चीखों पुकार कर रही थी, और मुझे वो देखकर उसका खून निकलता देख के मुझे अच्छा लग रहा था। तो जब ये ऐसी बातें बताई तो जज जो था वो एक वक्त के लिए तो कांप गया कि ये कैसी बातें कर रहा है, और किस तरीके के साथ इसने बच्चों को, बड़ों को बेरहमी के साथ कत्ल किया। 2 साल की, 4 साल के, 7 साल के बच्चे को इतना बेरहमी के साथ कत्ल किया। और बस ये बात एक सिंपल सी इतनी है कि उसकी जो सज़ा है वो शायद आगे आने वाला वक्त जो होगा उसके लिए जो भी होगा इस जहाँ में भी हो, लेकिन जो ऊपर वाला जहाँ है उसमें अंदर उसकी जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि इंडिया से भी हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी दोस्त जो दुबई, सऊदी अरब या किसी और ममालिक के अंदर जाकर रह रहे हैं अपना घर का अखराजात के लिए या कुछ काम के लिए। तो आप सब लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी दरख्वास्त है, किसी को भी आप अपने पास आने के लिए बुलाते हैं या बुलाएं तो कोशिश करें कि वो इंसान हो, किसी हैवान को ऐसे तरीके के साथ ना बुलाएं कि किस तरीके के साथ उसने अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर उसे रहने के लिए मोहलत दी, और उसने किस तरीके के साथ उन्हीं सब लोगों को कितने बेरहमी से कत्ल किया। तो बस कोशिश करें कि किसी ऐसे अफराद को, ऐसे फ़र्द को कोशिश करें बिल्कुल भी अपनी तरफ ना बुलाएं, चाहे वो आप पाकिस्तान ममालिक में हो, चाहे वो हमारा प्रदेश इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारा नेपाल हो, या चाहे जो भी हमारे दोस्त अहबाब ममालिक हैं। इसके अलावा जो हमारी अदर ये कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह, तो ये सब लोग ज़रा बहुत सोच समझ के, समझने के बाद कुछ ऐसा स्टेप उठाएँ, किसी ऐसे जानने वाले इंसान को अपनी तरफ बुलाएँ, क्योंकि बिल्कुल अननोन बंदा जानते हुए भी इसके बावजूद में किस तरीके के साथ उसने बेरहमी के साथ सब लोगों को कत्ल किया। तो ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या ज़रूर है, लेकिन इससे एक सबक सीखना चाहिए। और सबक सीखने का मतलब ये है कि आप सब लोगों को एक जैसा ना कंपेयर करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों को ये ज़रूर पता हो कि जो चीज़ सही है आप उसके हिसाब से अपने आप को ज़रूर लेके चलें। किसी भी इंसान को अपने घर के अंदर, अपने आप के अंदर इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल भी ना दें, चाहे वो आपका अज़ीज़ ही क्यों ना, क्योंकि आजकल आम घर के अंदर कोई किसी का नहीं होता। तो ये एक दूर का रिश्तेदार किस तरीके से आपके साथ सिंसियर हो सकता है। तो बाकी हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट अस्लान बाबा को दीजिए इजाज़त। तो आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।